हेलो एवरीवन। तो यार गेल की तरफ से आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन गेट 2026 के थ्रू रिक्रूटमेट का है। पूरा प्रोसेस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द गेल लिमिटेड की तरफ से आया, जो कि एक पीएसयू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंडर में आता है। करियर अपॉर्चुनिटी एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ईटी की पोस्ट है और वेकेंट थ्रू गेट 2026। स्टार्टिंग में गेल के बारे में दे रखा है, बट कौन कौन से ब्रांचेस के, लेट मी डिस्कस दोज थिंग्स। For the chemical, right, grade is E2. For the executive training instrumentation, grade E2. And the post of the executive training electrical, again, the grade is E2. And the pay scale is called 60,000 to 1,80,000 इसका pay scale है। कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं दोस्तों, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जिसकी इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 65% से अबव मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए जो E2 ग्रेड के लिए जो था, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर विद मिनिमम 65% एलिजिबल है। और एक मैकेनिकल के लिए, जिसके अंदर मैकेनिकल या उससे रिलेवेंट ब्रांच से आपकी बीटेक है, तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर इट। ओके, क्या है प्रोसेस? देखिए, आपको पूरा ये चीज पता ही है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इंडिविजुअली आपको फॉर्म फिल करना होगा और वहां पर गेट स्कोर आपको अप्लाई करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर दे कैन शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। फिर आपका इंटरव्यू होगा और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कुछ परसेंटेज गेट के स्कोर काउंट होते हैं, कुछ परसेंटेज इंटरव्यू के काउंट होते हैं, कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या सर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? यस, फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है, जो अभी फाइनल ईयर में है, अगर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में अगर आपका गेट स्कोर आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाती है, तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर इट, तो आप एलिजिबल होते हो। लिखा हुआ अभी, द कैंडिडेट हु आर करेंटली इन द फाइनल ईयर 2025-26 ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इंक्लूडिंग 5 ईयर भी आती है, तो 5 ईयर के लिए ठीक है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन इन 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी 2024 या उससे पहले जिन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, वो एलिजिबल नहीं है। यानी इसके लिए वही एलिजिबल होंगे जिनकी बीटेक 2025 में कंप्लीट हुई या 2026 में कंप्लीट हुई है, वही एलिजिबल है। एज लिमिट भी दे रखा है 26 ईयर्स ऑफ, 18/3/2026 तक आपकी एज लिमिट 26 की होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया है। 2024 या उससे पहले के 23-22 उसके लिए एलिजिबल नहीं है, 2025 और 26 वाले एलिजिबल हैं दोस्तों। SC ST कैटेगरी, बाकी की कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ओके, selected candidate will be placed in the pay scale of 60,000 to 1,80,000 at the basic pay of 60,000 during the 1 year of training come probation as executive training in E2 grade. On the successful completion of their training come probation period, they will be absorbed in the same pay scale 60,000 से 1,80,000 E2 में। यानी आपने अगर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ये फुल टाइम के अंदर आपको इनरोल कर लेंगे। पे अलाउंसेज भी सब पीएसयूज का आपको पता ही है, वेरिएबल, ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, सारी चीजें। हेल्थ मेडिकल के लिए आपको जो चीजें होती है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, हाउ टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। गेल विल बी यूटिलाइज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग गेट 2026 मार्क्स के बेसिस पे होगा एग्जीक्यूट। तो एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई द पोजीशन ऑफ दिस 2026, आपको यहाँ पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा, राइट। और फॉर्म फिल करने के बाद, और इसमें एक चीज मेंशन भी किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल के लिए इस ब्रांच में आपकी बीटेक होनी चाहिए और आपका गेट केमिकल से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, मतलब बीटेक उनकी देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उनकी जो गेट स्कोर होना चाहिए वो आयन ब्रांच का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में ये ब्रांचेज हैं और गेट स्कोर इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए तो एलिजिबल है। मैकेनिकल में ये ब्रांचेज और गेट स्कोर मैकेनिकल का होना चाहिए तो वो एलिजिबल है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि
आपकी जो बीटेक जिस ब्रांच में उसी ब्रांच में आपको गेट लिखना चाहिए अगर आप अपने उसको बेनिफिट लेना चाहते हो तो, एक्सेप्ट डीए। डीए एक अलग चीज है, राइट। आपको www.gailonline.com पे जाना और अपने आप को रजिस्टर करना है सबसे पहले, और रजिस्टर करने के बाद आपको, और ये भी दे रखा है कि ओनली द कैंडिडेट दियर गेट 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर, नो अदर मीन्स मोड ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, द रिलीवेंट लिंक विल बी मेड अवेलेबल 11 o'clock 17/2/2026, यानी ऑलरेडी ये लिंक लाइव हो चुकी है, आप जाकर इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सको, और इसकी लास्ट डेट है 18 मार्च 2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। अब आप बोलोगे सर गेट का तो स्कोर ही नहीं आया, अभी रजिस्ट्रेशन डालना है, ये ओपन करेंगे, जब गेट का स्कोर होगा तो गेट के स्कोर कार्ड को आपको अप्लाई करने के लिए विंडो को ओपन करते हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, राइट। ओके, ठीक है, बाकी का तो सब कुछ वैसे ही प्रोसेस है और ज्यादा कुछ इसके अंदर खास बात नहीं, यही बस मैंने आपको डेट बताई कि इंपॉर्टेंट डेट है, 17 फरवरी से शुरू हो चुका, 18 मार्च लास्ट डेट है, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। तो यस, अगर आपका गेट ठीक ठाक गया है और आप इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों, राइट। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और भी कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।